एक कहानी। एक घर में एक बेटी का जन्म। एक घर में एक बेटी ने जन्म लिया। जन्म होते ही माँ का स्वर्गवास हो गया। बाप ने बेटी को गले से लगा लिया। रिश्तेदारों ने लड़की के जन्म से ही ताने मारने शुरू कर दिए कि पैदा होते ही माँ को खा गई मनुष्य। पर बाप ने कुछ नहीं कहा। अपनी बेटी का पालन पोषण शुरू कर दिया। खेत में काम करता और बेटी को भी खेत ले जाता, काम भी करता और भागकर बेटी को भी संभालता। रिश्तेदारों ने बहुत समझाया कि दूसरा विवाह कर लो, पर बाप ने किसी की नहीं सुनी और पूरा ध्यान बेटी की परवरिश में लगा दिया। बेटी बड़ी हुई, स्कूल गई, फिर कॉलेज, हर क्लास में फर्स्ट आई। अब बाप बहुत खुश होता, लोग बधाइयाँ देते। बेटी अपने बाप के साथ खेत में काम करवाती, फसल अच्छी होने लगी। रिश्तेदार यह देखकर चिढ़ गए। जो उनको मनहूस कहते थे वो सब चिढ़ने लग गए। लड़की एक दिन अच्छा पढ़ लिख कर पुलिस में एसपी बन गई। एक दिन किसी मंत्री ने उनको सम्मानित करने का फैसला लिया और सम्मान समारोह का बंदोबस्त करने के आदेश दिए। सम्मान समारोह उनके ही गांव में रखा गया। मंत्री ने सम्मान समारोह में लोगों को समझाया कि बेटा बेटी में फ़र्क नहीं करना चाहिए। बेटी भी वो कर सकती है जो बेटा कर सकता है। भाषण के बाद मंत्री ने लड़की को स्टेज पर बुलाया और कुछ कहने को कहा। लड़की ने माइक पकड़ा और कहा, मैं आज जो भी हूँ अपने पिताजी की वजह से हूँ, जो लोगों के ताने सह कभी मुझे यहाँ तक ले आए। मेरे पालन पोषण के लिए दिन रात एक कर दिया। मैंने माँ को नहीं देखा और ना ही कभी पिता से कहा कि माँ कैसी थी, क्योंकि अगर मैं पूछती तो बाप को लगता कि शायद मेरे पालन पोषण में कोई कमी रह गई। मेरे लिए मेरे पिता से बढ़कर कुछ नहीं। बेटी की ये बात सुनकर बाप की आंखें भर आईं। बेटी की भी बोलते बोलते आंखें भर गईं। उसने मंत्री से पिता को स्टेज पर बुलाने की अनुमति ली। बाप स्टेज पर आया और बेटी को गले लगाकर बोला, रोती क्यों है बेटा, तुम तो मेरा शेर पुत्र है। तू ही कमज़ोर पड़ गया तो मेरा क्या होगा। मैंने तुझको सारी उम्र हंसते देखा है। बाप बेटी का प्यार देखकर सबकी आंखें नम हो गईं। मंत्री ने बेटी के गले में सोने का मेडल डाला। लड़की ने मेडल उतारकर बाप के गले में डाल दिया। मंत्री ने कहा, ये क्या किया? तो लड़की बोली, मेडल को उसकी सही जगह पहुंचा दिया। इसके असली हकदार मेरे पिताजी हैं। सम्मान समारोह में तालियां बज उठीं। यह उन लोगों के लिए सबक है जो बेटियों को चार दीवारी में रखना पसंद करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी और कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल SMS स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करें।